हेलो स्टूडेंट्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम कर रहे हैं और इसके अंदर हम आज आगे बढ़ते हैं। ग्राफ पीछे वाले वीडियो के अंदर आपने कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। Derivations of equations of motion, uniformly accelerated motion by using graphical method। ठीक है, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, और वो आप जानते हैं कौन कौन सी हैं। पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरी है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं तीनों कौन कौन सी। पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरी है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम, s है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। और स्ट्रेट लाइन के अंदर दोनों बराबर होते हैं। तो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें ग्राफिकल मेथड की हेल्प से क्या करना है, डिराइव करना है। ठीक है, और आप जानते हैं पहले क्या कहते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। ठीक है, ये तीनों इक्वेशंस हमें ग्राफिकल मेथड से क्या करनी है, डिराइव करनी है। तो ग्राफ, तो पहली इक्वेशन को डिराइव करने के लिए ग्राफ बनाओ पहले, तो इसको डिराइव करें। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम रिलेशन आप जानते हैं, ग्राफ जानते हैं। इधर ले ली वेलोसिटी, इधर ले लिया टाइम, और ये ग्राफ कुछ इस तरह का था। इनिशियल वेलोसिटी क्या मान ली, u ले रहे हैं हम, और फाइनल वेलोसिटी v मान ली। फाइनल वेलोसिटी मान ली v। ये 0 टाइम पर है, समझ गए होंगे, और ये t टाइम पर है। ये t टाइम पर है। ठीक है, u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी एट t बराबर 0, v फाइनल वेलोसिटी एट t बराबर t। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हमने कल वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने डिस्कस किया था। मान लेता हूं इस पॉइंट को a नाम दे दूं, इस पॉइंट को b नाम दे दूं, यहां से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, इस पॉइंट को c नाम दे दिया, इसे d कह दिया और इसे e कह दिया, पॉइंट्स के नाम दे दिए। ठीक है, तो ग्राफ आप ड्रॉ कर लेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है अपना। आप जानते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो ग्राफ आएगा वो आपका क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। और यदि रेस्ट से शुरू करते, u बराबर 0 होता तो मैं यहां से स्टार्ट कर देता, और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है क्योंकि हमें लेनी है v बराबर u प्लस एटी के अंदर, तो मैंने ऊपर से शुरू कर दिया। a पॉइंट u के बराबर है, जो e पॉइंट है वो v के बराबर है, d पॉइंट है वो t के बराबर है। ठीक है, तो पहला रिलेशन हमें v इज इक्वल टू यू प्लस एटी डिराइव करना है। समझना, हम क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन क्या जानते हैं, स्लोप ऑफ straight line
ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये आप जानते हैं क्योंकि ये हमने पढ़ा था। इसके अंदर दो बातें पढ़ी थी हमने, आपको ध्यान होगा जब हमने पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया था तो उसके अंदर वेलोसिटी थी पोजीशन टाइम ग्राफ की स्ट्रेट लाइन का स्लोप, और जब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया था तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आता है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहां से स्लोप बताओ इसका, ये एंगल थीटा था तो tan थीटा के बराबर हो गया था, और tan थीटा के बराबर क्या आएगा, स्लोप। एक्सेलरेशन किसके बराबर, tan थीटा हो गया स्लोप, और स्लोप और tan थीटा हो गया तो BC अपॉन AC, या क्या कह दो dy अपॉन dx। ठीक है, BC अपॉन AC एक्सेलरेशन आ गया, समझ गए। यहां से थोड़ा सा चेंज करके लिखे, मेरे को तो यहां पहुंचना है, तो A बराबर एक्सेलरेशन, BC को लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, BC इतना है, BC अपना ये है, ये BC है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं BD माइनस CD, बोलो नहीं लिख सकते क्या, BD टोटल है, इसमें से CD घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास BC नहीं बच गया क्या, तो BC आ गया BD माइनस CD आ गया वो। और AC किसके बराबर है, OD के बराबर है, AC और OD दोनों क्या है, बराबर है। अब समझना ध्यान से, BD बिल्कुल अपोजिट है, किसके इक्वल है, OE के, BD हो गया OE के, है ना, BD और OE दोनों क्या है, बराबर है, और CD हो गया अपना क्या, OA के, OD एज इट इज। ठीक है, स्लोप लिखा हमने, समझना ध्यान से कि एक्सेलरेशन जो है वो अपना है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और स्लोप अपना आ गया क्या, dy अपॉन dx या BC अपॉन AC या tan थीटा। ठीक है, और यहाँ पे BD और CD की वैल्यूज मैंने रख दी, और क्या बताया था अभी, O से E तक क्या है, किसके बराबर है, V के बराबर है, O से A तक किसके बराबर है, U के बराबर है, और OD किसके बराबर है, T के बराबर है। तो यहां से A की वैल्यू आ गई मेरी ये, अब रिलेशन आ गया होगा आपका, T को इधर ले आओ, V माइनस U आ गया, U को इधर ले आओ, तो V बराबर क्या आ गया, U प्लस, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी क्या हो गई, डिराइव हो गई। कौन से मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। ग्राफ आपको मतलब समझ आना चाहिए, पीछे वाला वीडियो इसके लिए देख लेना, इसके नोट्स आपने बना लिए होंगे पीछे वाले वीडियो के। तो ग्राफिकल मेथड से मेरी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन ये डिराइव हुई। अब दूसरी की बात करते हैं, इसको आप लिख लेंगे। दूसरी है अपनी S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको डिराइव करते हैं। दूसरा है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये डिराइव करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये डिस्टेंस ट्रेवल आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम कौन सा है अपने पास, देखो OABD है, ये बताया था कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर वो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है। तो ट्रेपीजियम के अंदर यहां दो बातें आपको समझ आ गई होंगी। इस ट्रेपीजियम को यदि मैं ब्रेक करके लिखूं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड S बराबर, ट्रेपीजियम को मैं ब्रेक करके लिख रहा हूं, मतलब तोड़ करके लिख रहा हूं। एक तो मेरे पास रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है OACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल है ABC, ब्रेक करके लिख दिया। इस ट्रेपीजियम को ब्रेक करके लिख दिया, मैं तोड़ करके लिख दिया। ट्रेपीजियम के अंदर आपके पास दो चीजें हैं, इस ट्रेपीजियम के अंदर आपके पास दो चीजें हैं, रेक्टेंगल और एक क्या है, ट्राइंगल।
रेक्टेंगल का एरिया आपके पास क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ओडी इंटू ओए, ओडी इंटू ओए, प्लस ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या हो गया AC, हाइट क्या हो गया BC। ठीक है, इस बात को समझना, यहां तक इस चीज को समझना अच्छे से। ट्रेपेजियम के दो टुकड़े करके मैंने लिख दिए, रेक्टेंगल और प्लस ट्राइंगल। अब यहां से कुछ थोड़ा बहुत आ गया होगा आपका। और एक चीज और है, अभी अभी एक्सेलरेशन लिखा था आपने, A बराबर BC अपॉन AC लिखा था। ठीक है, इससे जब मतलब पहले इक्वेशन हम ड्राइव कर रहे थे तो एक्सेलरेशन लिखा था आपने BC अपॉन AC। तो यहां से अपना जो BC आ गया वो आ गया AC इंटू A आ गया। AC को इधर ले आए तो OD की तो वैल्यू हो गई T, OA की वैल्यू हो गई U, आ गया कुछ कुछ आंसर, हाफ ऑफ AC, और BC की जगह रख दिया AC इंटू A। ठीक है, U इंटू T लिख लो इसको, हाफ ऑफ A पहले लिख दो, AC का स्क्वायर। AC देखो किसके बराबर है, AC बराबर हो गई OD के, और OD किसके बराबर है, AC बराबर हो गई OD के, और OD बराबर है किसके, T के। तो यहाँ पे आ गया आंसर अपना, UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन अपनी ड्राइव ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से ये अपनी सेकेंड इक्वेशन ड्राइव हो गई। ठीक है, समझ गए होंगे। तीसरी इक्वेशन की बात करें हम, यहां से दो इक्वेशन हो गई, V बराबर U प्लस AT और S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन की बात हम करें, थर्ड इक्वेशन है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2AS। फॉर्मूला यही लगेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्योंकि डिस्टेंस चाहिए, S चाहिए, S चाहिए तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इसके अंदर पूरा लिखना है, जो फॉर्मूला आपका है क्या, क्योंकि इसको भी तो प्रूव करना है। यहां से ये कैसे आएगा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी हो गई, OA प्लस BD, OA प्लस BD लिख दो या DB लिख दो, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, AC। हो गया। ठीक है, आगे बात समझ, हाफ ऑफ OA कितना है, U है, DB किसके बराबर है, OE के, OE कितना है, V है, इंटू AC यहां से रख लो। यहां से आपके पास AC किसके बराबर आ जाएगा, BC अपॉन A। यही हुआ ना भाई, A बराबर है एक्सेलरेशन है, स्लोप, BC अपॉन AC, तो AC कितना आ जाएगा, BC अपॉन A। तो ये आ गया BC अपॉन A। देखो कुछ कुछ आंसर आ गया। इस 2 और A नीचे है तो इधर ले आओ, तो 2AS हो गया। इसको U प्लस V लिख लो या V प्लस U लिख लो, एक ही बात है। और BC को लिख दिया मैंने क्या, BD माइनस CD। नहीं लिख सकते क्या, लिखा भी था अभी। और वही बात, BD किसके बराबर हो गई, OE के V के बराबर आ गए। CD किसके बराबर हो गई, OA के बराबर, U के बराबर आ गई। A प्लस बी इंटू A माइनस बी आ गया आंसर, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2AS। ठीक है, ये आए, समझ गए।
तो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारी क्या हुई, ड्राइव हुई। इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, इसको आप लिख लेंगे। तो तीनों इक्वेशंस आपने ड्राइव कर ली किसकी हेल्प से, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से। v बराबर u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अब ग्राफ के आपको क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन और करते हैं। पीछे के वीडियो जरूर देखा करो आगे समझने के लिए, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, कंटिन्यूअसली आपको काम करते रहना है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है इस तरह का, इधर टाइम ले लिया, इधर वेलोसिटी ले ली। ये मान लो 5, ये मीटर पर सेकंड में है, ये 5 है और ये 10 है। इधर ये -5 आ जाएगी, -10 है, नहीं ज़रूरत नहीं है। ये मान लेता हूँ 1, 2 और 3, ये दे रखा है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर, ये दिया हुआ। फाइंड, निकालना क्या है, नंबर 1 डिस्टेंस, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड, 0 से 3 सेकेंड के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इस क्वेश्चन की हम यदि बात करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और आप जानते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया। समझना, डिस्टेंस बराबर एरिया निकालना है, सभी का एरिया निकाल दो। ट्राइंगल है तो ट्राइंगल, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल, ठीक है, ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम, सभी का। ठीक है, तो इसमें क्या है, मान लेता हूँ ये पॉइंट ए दे दिया, बी दे दिया, ये सी, डी, ई, एफ, जी और एच। ठीक है, और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एरिया ट्राइंगल किसका, पहले का ओ ए बी का, क्योंकि 0 से 3 सेकंड जाना है, 0 से 3 सेकंड जाना है। यदि 1 से 3 सेकंड कहता तो मैं 1 से स्टार्ट करता, ठीक है, इसको छोड़ देता। यदि वो 2 से 3 सेकंड कहता तो 2 से 3 तक, 0 से 2 कहता तो 0 से 2 तक चलते, बट यहाँ 0 से 3 सेकंड है तो कंप्लीट लेना है। इस ट्राइंगल का एरिया हो गया ओ ए बी का प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सी, ई एफ जी और एच। या डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता तो सभी एरिया पॉजिटिव लेने हैं और सभी को ऐड करना। ट्राइंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, तो बेस कितनी है 1, हाइट कितनी है यहां से यहां तक 10, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ये लेंथ यहां से यहां तक देखनी है। देखो यहां से यहां तक 1 है, यहां से यहां तक 2 है, तो 2 में से ही घटा दो, कितनी बच गई 1 बच गई, इनटू यहां से यहां तक कितनी है 5, पॉजिटिव लेनी है, डिस्टेंस में पॉजिटिव लेना है, प्लस रेक्टेंगल लास्ट बच गई, ये यहां से यहां तक कितनी होगी, 3 में से 2 घटा दो 1, और ये यहां से यहां तक 5, 1 into 5, ये कट गया 5 पे, तो 5 + 5 + 5 कितना आ गया 15 मीटर। इसी में यदि सेकंड पार्ट निकालना डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आप करोगे, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, तो जो नीचे वाला एरिया है वो आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो पहले वाला क्या आया +5, दूसरे वाला क्या आएगा -5,
तीसरे वाला क्या आएगा +5, तो कितना आ जाएगा 5। इस चीज का ध्यान। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यदि पूछता है तो डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव के साथ साथ आपका क्या नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, नेगेटिव ले लें। समझ गए। अगला क्वेश्चन हम यदि एक क्वेश्चन और करें, इसको आप लिख लेंगे। क्वेश्चन और लिख के चलता हूं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, 0 से स्टार्ट कर रखा है। ये दिया हुआ 0, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 और 10। ये तो टाइम दिया हुआ है सेकंड के अंदर, सेकंड्स में, और ये स्पीड दी हुई है 10 और ये है 20, ये -10 और ये है -20 यहाँ पे, ठीक है। फाइंड नंबर एक डिस्टेंस फ्रॉम, अलग अलग ले लेता हूँ, मान लो 0 से 10 सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 4 to t बराबर 4 to 10 सेकेंड, ऐसा थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये दे रखा, इसको कैसे करोगे, 0 से 10 सेकंड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 से स्टार्ट कर दो, लास्ट तक पहुंच जाओ, ठीक है ना। तो S बराबर क्या होगा आपका, पहला पार्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सभी का एरिया, A मान लो B, ये भी पॉइंट ले लेता हूं, इसको O A B, ये C मान लिया, ये D मान लिया, E मान लिया, F G और H पॉइंट्स के नाम है। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC पूरा चलना है, OAC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, पॉजिटिव लेना डिस्टेंस के अंदर, CDE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFG और H। ये इसको आप कैसे करेंगे, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, 0 से लेकर के 6, हाइट कितनी हो गई यहां से लेकर के यहां तक 20, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, 8 में से 6 घटा दो, कितना बच गया, 2 बच गया, हाइट वही है 20, बस डिस्टेंस है तो पॉजिटिव लेना है, और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक कितना है 10। इसको सोल्व कर ले, 2 से ये 10 पे कट गया तो 60 बच गया, 2 से ये 2 कट गया प्लस 20 बच गया, प्लस 20, 6 और 2 8 और 2 10, 100 मीटर, 100 मीटर ये आंसर आया डिस्टेंस। समझ गए। अब डिस्प्लेसमेंट करते हैं, दूसरी बात क्या करते हैं, इसको आप लिख लेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट करते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट के अंदर 4 से 10 सेकंड में पहुंचना है। डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ, 4 से चलना, यहां से चलना, तो ये वाली ट्राइंगल लेनी है BAC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC। अब ये नीचे आ गया तो माइनस लेना है, तो डिस्प्लेसमेंट है, तो माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFG, और ये आप कर लो, BAC का हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ये बच गया 2 और ये हो गया 20, ठीक है, प्लस माइनस
नीचे वाला एरिया ये बच गया 1/2, ये 8 में से 6 गया 2 और 20 और प्लस ये आ गया 2 और ये आ गया 10। सोल्व कर लो। ये 20 हो गया प्लस का 20, ये माइनस का 20, ये तो कट गए 20 ये आंसर आ गया। और ये -20 है +20, ये वाला ये आंसर। ठीक है, तो डिस्टेंस, इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन है आपके बुक के अंदर करना। ठीक है, एक ग्राफ के ऊपर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन और ले लूं मैं। सपोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड और ये 3 सेकेंड। ये मान लेता हूं 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या v का v रहने दो, v रहने दो। तो हमें ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या करना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना। मीन्स इसी की हेल्प से इधर एक्सेलरेशन लेना है और इधर टाइम करना। पहले खुद देखो, यहां से लेकर के ए पॉइंट तक, ओ से ए तक वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज है। इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट। तो 1 सेकेंड तक एक्सेलरेशन रहेगा कांस्टेंट रहा। उसके बाद 1 से लेकर के 2 सेकेंड तक वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। वेलोसिटी कांस्टेंट फ्रॉम 1 to 2 सेकेंड, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहां पे तो 0 लो, रही नहीं 0। ठीक है, समझ गए। यहां पे वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। तो यहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव, माइनस, यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस, और यहां 0 रहेगा। ये ग्राफ आएगा, एक ये सीधी लाइन +a और एक ये सीधी लाइन -a। ये आप समझ गए होंगे कैसे आया कि वेलोसिटी, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो उस रीजन के अंदर एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो यहाँ पे ग्राफ आएगा ही नहीं, इसमें 1 से 2 सेकंड तक आएगा ही नहीं। ठीक है, फिर 2 से लेकर के 3 सेकंड तक अगेन वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन आज आपको करने हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था, एक तो हमने क्या कर लिया कि डेरिवेशन कर ली इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से, और ग्राफ के ऊपर जो क्वेश्चंस थे वो करे। ये आप खुद ही इनकी प्रैक्टिस करेंगे। और एक ग्राफ था भाई, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी पूछ सकता है इसकी हेल्प से, वो भी आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक, ओके, थैंक यू।